बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद है कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। उम्मीद है कि आप लोगों ने पिछली मश्क ज़रूर की होगी, और जिन हज़रात ने नहीं की और वो कोशिश करें कि वो ज़रूर मशक करें। मश्क से ये होगा कि आप लोग आसानी से सीख पाएंगे। कोशिश करें जो चीज़ आपने नहीं सीखी उसको सीख लें। किसी भी प्लेटफॉर्म से सीखें, इस प्लेटफॉर्म से सीखें या किसी भी प्लेटफॉर्म से सीखें ज़रूर। तो जो हज़रात हमारे चैनल पर नए हैं वो जाकर हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, और जो हमारी पिछली मश्क हो चुकी हैं उनको जाके उन क्लासेस को देखें, तो आपको फिर समझ में आएगा कि मखारिज उनकी टर्म्स क्या हैं। जो हज़रात मश्क करते हैं वो मश्क के साथ साथ हमारी वीडियोस, हमारी क्लासेस अपने दीनी बहन भाइयों के साथ भी शेयर कर दिया करें, ताकि उनको भी फ़ायदा हो। अगर वो भी इंटरेस्टेड हों तो वो भी सीख सकें। तो चलते हैं हम अपनी पहली टर्म की तरफ। तो आज जो हमारी पहली टर्म है और तरतीब के हवाले से हमारी 7वीं टर्म बनती है वो है हरूफ नितोइया। हरूफ नितोइया। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि कौन कौन से हरूफ हैं जो हरूफ नितोइया हैं। तो यहाँ हमारे पास सबसे पहले जो पहला हर्फ है वो है ता। तो दूसरे नंबर पे जो हमारे पास हर्फ है वो है दाल, और तीसरे नंबर पे जो हमारे पास हरूफ नितोइया है वो है क़। तो जी नाज़रीन, ये हमारे पास 3 हरूफ नितोइया हैं। तो सबसे पहले हम दूसरे नंबर पर इनका कायदा जानते हैं कि इनका कायदा क्या है, हरूफ नितोइया क्या होते हैं, कैसे अदा होते हैं, इनकी अदायगी क्या है। तो हरूफ नितोइया वो हरूफ हैं जो ज़ुबान उनकी अदायगी तब होती है, यानी कि ये ता, दाल और तवा, इनकी अदायगी तब मुमकिन हो पाती है जब हम अपनी ज़ुबान की जो नोक है सामने, वो ऊपर वाले जो हमारे सामने जो 2 दांत होते हैं बड़े नज़र आ रहे होते हैं, उनके अंदर वाली साइड पर जो सख्त तालू है, और वहाँ पर ही इन दांतों की जो जड़ होती है, जो बेस होती है, वहाँ पर ये ज़ुबान की नोक लगाएंगे, तब ये हरूफ नितोइया इनकी अदायगी मुमकिन होगी। तो इनकी हम मिसाल लेते हैं, एक्सरसाइज करते हैं। ये देखें, सबसे पहले हमारे पास ता, ता, ता। ज़ुबान की नोक को सामने वाले दांत की जो सी सख्त तालू होता है, जहाँ पे अगर आप अपना अंगूठा जो है अंगूठे को वहाँ पे लगाएं और महसूस करें कि हमारा तालू जो सा वहाँ से सख्त है, और वहीं जो जहाँ पे हमारे दांतों की जड़ है, जहाँ से मसूड़ों से दांत निकल रहे हैं, वहाँ पर आपने ज़ुबान को लगाएंगे, तो ये इन हरूफ की अदायगी होगी। तो सबसे पहले पढ़ेंगे ता, 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 और इसी तरह इससे जो मिलता है तवा। ये बात का ख्याल रखें कि जो ता ये बारीक हरूफ है, और जो तवा है ये पुर हरूफ है, यानी कि मोटा हरूफ। तो इन बातों का आपने ख्याल रखना है कि निकलते एक ही जगह से हैं, इनकी अदायगी एक ही जगह से होगी, लेकिन इनकी आवाज़ जो सी है, इनकी जो अदायगी है वो मुख्तलिफ है। यानी कि अभी हम इसकी मिसाल लेते हैं। ता, तो, यानी कि ता जो सा है बारीक है, आ और ओ, ये मोटा हरूफ है ओ। इसको ओ आवाज़, इसकी आवाज़ ओ में होगी, और इसकी आवाज़ आ ओ। ता, तो, ता, तो, ता, तो। दुआ की एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि सूरतुल फातिहा में इहदिनस सिरातल, इहदिनस सिरातल, तल, अगर हम पढ़ेंगे इहदिनस सिरातल तो वो
अक्सर पढ़ते भी हैं हज़रात कई, तो तल पढ़ते हैं तो वो मीनिंग चेंज हो जाता है, मीनिंग बदल जाता है, तो जो हम पढ़ रहे हैं वो नहीं रहेगा। तो इहदिनस्सिरातल ये गलत है, इहदिनस्सिरातल, इहदिनस्सिरातल, इहदिनस्सिरातल मुस्तकीम, मुस्तकीम, इहदिनस्सिरातल, इहदिनस्सिरातल, तल। और ता की मिसाल लेते हैं। ता की मिसाल सूरत लहब, तब्बत, 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 तब्बत नहीं है, तब्बत। यहाँ पर एक बात कि बारीक हरूफ तो हम आसानी से पढ़ लेते हैं, लेकिन जो हरूफ मोटे हैं यानी कि पुर, जिनको हमने थोड़ा सा मुंह को गोल करके और भारी आवाज़ से पढ़ना होता है, वो हरूफ हम अक्सर बारीक पढ़ जाते हैं। तो बारीक हरूफ तो हम सही अदा कर रहे होते हैं, तो हमने जो मोटे हरूफ हैं उनको बारीक नहीं पढ़ना। तो तब्बत, तब्बत। और इसी तरह इहदिनस्सिरातल, तल, तल। तो अब हम मिसाल लेते हैं दाल की। तो दाल, 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 ज़ुबान को मसूड़ों में जो ऊपर वाले, सामने वाले ऊपर वाले दांत हैं हमारे, जो बड़े दांत होते हैं, इनके जो मसूड़े हैं इनकी बेस में अंदर वाली साइड से आपने रखना है। दाल, दाल। और ज़ुबान की नोक को रखना है, ये याद रखना है, ज़ुबान की सिर्फ नोक का यूज़ करना है और नहीं। दाल, इहदी, इहदी, इहदिनस्सिरातल। और इसी तरह ववजदक, ववजदक। जब आप ये इसकी मिसाल करेंगे, मश्क पढ़ेंगे आप, द ववजदक, तब आपको खुद ही मालूम होगा कि दाल जब हम पढ़ते हैं तो ज़ुबान खुद वहाँ मसूड़ों के तरफ, जहाँ पे दांत स्टार्ट हो रहे हैं, शुरू हो रहे हैं, बेस है दांत की, वहाँ पे चले जाते हैं। तो ये थे हरूफ़े नितोइया, जो कि ता, दाल, क़ा। तो इनको हमने जाना, इनको कैसे पढ़ते हैं। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट टर्म की तरफ। नेक्स्ट टर्म क्या है हमारी? 8वीं टर्म है हरूफ़े लिस्विया। तो हमारे पास 8वीं टर्म है हरूफ़े लिस्विया, हरूफ़े लिस्विया। तो पहले हम मेंशन करते हैं कि वो कौन कौन से हरूफ हैं जो हरूफ़े लिस्विया हैं, फिर हम इसका कायदा जानेंगे। तो सबसे पहले जो हमारे पास हरूफ़े लिस्विया में से है वो है सा, दूसरे नंबर पे है राल, और तीसरे नंबर पे हमारे पास वा। तो इसका पहले कायदा जानेंगे। कायदा क्या है हरूफ़े लिस्विया का? हरूफ़े लिस्विया वो हरूफ जिनकी अदायगी ज़ुबान की जो नोक है, यानी कि जो हमारे ज़ुबान के सामने नोक है, ये वही दांत जो इसका हमने पहले ज़िक्र किया है, सामने वाले दांत अगर हम अंगूठा लगाएं और दांतों के किनारे पे रखें ऐसे, और हमारे अंगूठे पे दांतों का निशान जो छप जाएगा, तो यानी कि दांतों के जब किनारे पे रखा है तो हमने ज़ुबान यहीं पे रखनी है। ज़ुबान थोड़ी सी जो नोक है वो थोड़ी सी आगे निकाल के, नहीं बाहर की तरफ निकाल के रखनी है, बिल्कुल कोना सा टच नहीं करना, थोड़ी सी ज़ुबान बाहर होनी चाहिए। उसका किनारा जब हम इन दांतों के जो सामने वाले दांत हैं इनके किनारे पे, यानी नीचे वाले किनारे पे जहाँ से हम खाना चुबाते हैं, तो उस किनारे के साथ लगाएंगे, तब ही इन की अदायगी मुमकिन हो पाएगी। तो हम अब मश्क करते हैं इनकी। तो सबसे पहले हमारे पास है सा, सा। अच्छा, ये इसको जब हम पढ़ते हैं सा को तो लगता नहीं है कि ये पढ़ा जा रहा है, तो बिल्कुल ये साइलेंट में होता है सा। लेकिन जो गलत पढ़ रहे होते हैं वो पढ़ रहे होते हैं सा, सीन के साथ सा, ज़्यादा स्वाद पढ़ते हैं सा, तो वो गलत है, वो गलत है, वो नहीं सही। तो इसको हम पढ़ेंगे सा। जब आप ज़ुबान वहाँ पे रखेंगे फिर ही इसकी अदायगी सही और दुरुस्त मायनों में मुमकिन हो पाएगी। सा, सा। और राल, राल भी वहीं पे, जाल नहीं है, ये जाल हो जाएगा, जा वाला राल, सा, राल, सा, राल, सा, 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 सा नहीं, सा नहीं, सा। इसी तरह राल,
लाल लाल लाल। ठीक है, इज़ा जाअ नस्रुल्लाह, इज़ा 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 वक़ब, इज़ा। इसी तरह वा का देखें ये बारीक हरूफ नहीं है, तो इसको गोल मुंह के साथ, जैसे सा राल, ये है आ, और जो सी ये वॉइस है ये है ओ, यानी कि वो। ये वॉइस जो बड़ी हरूफ है वो आ, और मोटी पुर हरूफ की वॉइस ओ, वो। ठीक है, तो सा की एग्जाम्पल में सलासा सलासा। इसी तरह वमिन शर्रिन नफ़्फ़ासाति नफ़्फ़ासाति, साती साती नहीं, साती नहीं पढ़ना, साती। तो ज़ा की मिसाल में ज़ाहिर, ज़ाहिर नहीं, ज़ाहिर नहीं, ज़ाहिर। मोटा भी पढ़ेंगे पुर हरूफी, और इसके साथ हरूफे लसविया भी। ज़ाहिर, नाज़िरीन नाज़िरीन नाज़िरीन। तो जो हमने दो टर्म पढ़ लिए हैं वो हरूफे नितइया और हरूफे लसविया। अब जो हमारे पास नवी यानी कि 9 नंबर पे जो टर्म है वो है हरूफ असलिया। हरूफ असलिया कौन कौन से हैं पहले हम उनको मेंशन करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है ज़ा, दूसरे नंबर पे हमारे पास है सीन, और तीसरे नंबर पे हमारे पास है सौद। अच्छा जी, अब हम सबसे पहले इसका कायदा जानते हैं कि हरूफ असलिया हैं क्या, हरूफ असलिया कैसे अदा किए जाते हैं। ये वो हरूफ हैं जिनकी अदायगी ऊपर वाले सामने वाले दांत और नीचे वाले दांत हैं, जो बड़ा है हमारा दांतों का, इनको जब हम आपस में मिलाते हैं, ऐसे जब हम दांत दिखाते हैं किसी को मिला के, तो उस तरह मिला के, और ज़ुबान की जो नोक है पीछे से ज़ुबान दांतों पे आके लगती है। जो नीचे वाले दांत हैं, जो ज़ुबान का जो ज़ोर है वो हमारे नीचे वाले जो मसूड़े हैं यानी कि दांत हैं उन पे आके वो टकराती है, यानी कि अपना ज़ोर लगाती है, तब इनकी अदायगी होती है। हरूफ असलिया वो हैं इनकी अदायगी तब मुमकिन है जब हम ज़ुबान, जो हमारे दोनों दांत के जबड़े हैं वो मिल जाएं, और ज़ुबान नीचे वाले मसूड़ों के यानी कि नीचे वाले जो दांत हैं उन पर आके ज़ोर लगाए, तब ये अल्फाज अदा होते हैं। इन हरफों को पढ़ते हैं हम। सबसे पहले हमारे पास है ज़, सीन, सौद। अब यहाँ पे हम देखेंगे सबसे पहले जो हमारे पास ज़ा है, ज़ा सीन, ये हमारे पास बारीक हरूफ में आते हैं, बारीक हरूफ में, यानी कि ज़ा नहीं है ना, ये सूइन है, ये सीन है बारीक है, और ये सौद है। सौद का ये ख्याल रखना कि ये पुर हरूफ है यानी कि मोटा हरूफ है, इसको हम पुर पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम ज़ा की करते हैं। ज़, ज़, ज़ुव्विजत, ज़ुव्विजत, ज़ा नहीं पढ़ेंगे इसे। अक्सर हम ज़ाल और ज़ा का आपस में कंपेयर कर देते हैं, इसे एक जैसा बना देते हैं। इसको ज़ा पढ़ते हैं, इसे भी ज़ाल पढ़ देते हैं, ज़ाल। ये ज़ाल नहीं होती और ये ज़ा नहीं होता, ये होता है ज़ा, इसे और सख्ती के साथ और इसे नरमी के साथ, ज़ाल। तो इसी तरह हमारे पास आगे है सीन, 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 सीन में सीटी आनी चाहिए और ये सा के ज़ुमरे में नहीं जाना चाहिए। सीन, इसको सीन नहीं पढ़ना, इसे सीन पढ़ना है सीटी के साथ, सीन। जब दांतों को मिलाएंगे और ज़ुबान ज़ोर लगाएगी पीछे से, सीन नीचे वाली तरफ, तो ये हर्फ अदा होंगे, ये मखारिज होंगे। इसके बाद नीचे हमारे पास है पुर हरूफ भी है और हरूफ असलिया भी है। सौद, 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 सौद। ठीक है, तो ये हमारे पास है हरूफ असलिया। अब हम चलते हैं 10वीं टर्म की तरफ, जो हमारी आखिरी टर्म है मखारिज की, तो उसको हम देखते हैं कि वो
क्या है, वह है हरूफ शफ़विया। हरूफ शफ़विया। तो हरूफ शफ़विया कौन कौन से हैं, पहले हम उन हरफ़ों को मेंशन करते हैं यहाँ पे। सबसे पहले हमारे पास है बा, दूसरे नंबर पे हमारे पास है मीम, और तीसरे नंबर पे हमारे पास है फ़ा। बा, मीम और फ़ा। सबसे पहले इनका कायदा जानते हैं, इनकी डेफिनेशन क्या है हरूफ शफ़विया की। ये वो हरूफ हैं जिनकी अदायगी तब मुमकिन होती है जब हम अपने दांतों को, अपने जो ऊपर और नीचे वाले जो दांत हैं, ऊपर वाले होंठ और नीचे वाले जो दांत हैं, वो नीचे वाले होंठ पे प्रेशर डालते हैं और होंठ आपस में मिल जाते हैं। यानी कि होंठों को मिलाकर पढ़ा जाता है, ऊपर और नीचे वाले होंठों को बा, जैसे बा। लेकिन आप अगर महसूस करें कि बा जब हम अदा करते हैं तो ऊपर वाले होंठ के साथ ऊपर वाले दांत प्रेशर में होते हैं, यानी कि टच हो रहे होते हैं, ज़ोर लगाते हैं। और मीम जब हम पढ़ते हैं और नीचे वाले जो होंठ हैं वो नीचे वाले दांत के साथ प्रेशर में साथ जुड़े होते हैं, तो और होंठ हम आपस में मिलाते हैं, तब इनकी अदायगी होती है। और जो हमारे पास तीसरे नंबर पे जो फ़ा है, फ़ा के लिए होंठों को मिलाना नहीं होता, लेकिन जो ऊपर वाले दांत होते हैं वो आके हमारे नीचे वाले होंठों के अंदरूनी तरफ, अंदरूनी जानिब यानी लगते हैं फ़ा। यानी कि दांत का ऊपर वाला किनारा होता है वो आके लगता है नीचे वाले होंठ के अंदरूनी साइड पे फ़ा। बाहर नहीं रखेंगे, बाहर रखेंगे फ़ा, वो और तरह का बन जाएगा फ़ा। तो सबसे पहले देखते हैं बा। बा की मिसाल लेते हैं बा, उसकी मश्क करें, साथ साथ में साथ साथ पढ़ें बा। बा इज़ा वक़ब, वक़ब, इज़ा वक़ब। अच्छा, तो ये हरूफ क़लक़ला में वॉइस है, इसकी आवाज़ की अदायगी है वो सेपरेट हो रही है आगे, तो वो हम आइंदा आने वाली इंशाल्लाह मशकों में भी सीखेंगे। तो बा वक़ब, वक़ब, तब्बत, तब्बत। जब आप मश्क पढ़ें तब्बत तो हमारे होंठ और ऊपर वाले नीचे वाले दांत ऊपर और नीचे वाले होंठों के साथ जुड़ जाते हैं। अच्छा जी, अब आगे चलते हैं, हमारे पास जो दूसरा है मीम। मीम, मीम। इसका ये ख्याल रखना कि नाक में इसकी आवाज़ ना जाए, ज़्यादा हम पढ़ें मीम। या हम अक्सर पढ़ जाते हैं, हमसे भी गलती हो जाती है, हम इसे नाक में पढ़ देते हैं आसानी के लिए, लेकिन इसे हमने अपनी ज़ुबान यानी कि मुंह से ही होंठों को मिला के अदा करना है। नाक में इसकी अदायगी यानी वॉइस को नहीं जाने देना, इसकी वाइब्रेशन नहीं जाने देनी। मीम, 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 इस तरह। और इसी तरह हमारे पास जो आखिरी हर्फ है हरूफ शफ़विया का, वो है फ़ा। इसका आपको बताया है कि फ़ा की अदायगी नीचे वाले होंठ के अंदरूनी साइड पे जब हम दांत रखेंगे फिर अदा होगा फ़ा। फ़ा, फ़ा, फ़ा। तो जी नाज़रीन जी, हमने पढ़ लिए, हमारे आज की टर्म्स कंप्लीट हो गई हैं। हमने सबसे पहले पढ़ा हरूफ नितइया, उसके बाद हमने पढ़ा हरूफ लसविया, फिर हमने नवीं टर्म पढ़ी हरूफ असलिया, और 10वीं टर्म और आखिरी टर्म थी हरूफ शफ़विया। हरूफ नितइया में हमने पढ़ा कि कैसे हम ज़ुबान की जो नोक है वो हमारे ऊपर वाले दांतों के मसूड़ों में, यानी कि जहाँ से दांत की जड़ है वहाँ पे लगाते हैं, तब इनकी अदायगी मुमकिन हो पाती है। और इनमें जो ता है वो बारीक है और त्वा मोटा हरूफ है, यानी कि त्वा जो सा है वो मोटा हरूफ है और जो ता है वो बारीक हरूफ है। और इसी तरह फिर हमने हरूफ लसविया पढ़े, जो कि ज़ुबान का जो नोक है अब वो जड़ों में नहीं, अब वो नीचे दांत के किनारे में रखनी है। सा, सा, राल, वो, ये नरमी से अदा होते हैं, बिल्कुल नरमी से। और फिर उसके बाद आता है 9वें नंबर पे हरूफ असलिया। असलिया में हमने पढ़ा ज़ा, सीन और सौद। ज़ा, सीन, सौद। तो इनकी अदायगी के लिए दांतों को मिलाना होता है, और जो हमारे ज़ुबान की जो नोक होती है और ज़ुबान का जो ऊपर वाला सिरा होता है हमारा, वो
जाल लगता है हमारे नीचे वाले दांतों की तरफ, ज़ प्रेशर से, सीन, सौद। तो आखिर में हमने पढ़ा हरूफ शफ़िया, बा, मीम, फ़ा, जिनमें सिर्फ दांतों और होंठों का सारा खेल होता है। तो ये नाज़रीन, हम अपने नेक्स्ट क्लास में अब सीखेंगे, मखारिज की सीरीज़ स्टार्ट करेंगे। तो इंशाल्लाह ताला हम उस क्लास में सीखेंगे। तो हमारे लिए भी दुआ करते रहें, हम आपके लिए भी इंशाल्लाह दुआ करते रहेंगे। और इसी तरह एक दूसरे से प्यार करते रहें और मोहब्बतें बांटते रहें। और हमारी वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उन हज़रात, उन लोगों के पास ये पहुंच सके जिनको इनकी ज़रूरत है, इनको पढ़ने की, कुरान पाक पढ़ने की, अच्छे से सीखने की ज़रूरत है, ताकि वो अच्छे से तजवीद के साथ कुरान पाक पढ़ सकें, ताकि उन्हें कभी कोई पछतावा या खुद से शिकवा ना रहे कि हमने ये वक्त था लेकिन हम कर नहीं सके। तो आज इस दुनियावी हजूम में तो ये बातें हमें आम सी लगती हैं और हम इसे ऐसे ही सर हिला के आगे गुजर जाते हैं। तो लेकिन हमें करनी चाहिए, इसके बारे में सोचना चाहिए। तो इंशाल्लाह ताला हम अपनी नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।